हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है बच्चे सबको? यस सर। हम्म। तो आज गुड हम इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे आगे का जो टॉपिक है, जिसके अंदर हम ग्रुप 17 हमने शुरू किया था और कुछ हैलोजेंस के बारे में पढ़ा था और कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने दो क्वेश्चन जो थे पिछली क्लास में छोड़े थे। ठीक है, वो दो क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, इसलिए इनका आंसर मैं आपको इकट्ठे लिखवाऊंगा, पर मुझे पहले समझाना पड़ेगा। कहते हैं ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन की कम नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है, फ्लोरीन की कम है। इस स्टेटमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, राइट, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। लेकिन फिर भी फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है क्लोरीन के कंपैरेटिवली। एंड उन्होंने सवाल पूछा है क्यों। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और वर्जन है, ठीक है, वो है ये इंटेक्स का 26 क्वेश्चन। कहते हैं अगर हम कंसिडर करते हैं पैरामीटर्स जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो तीन फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, एक, दो एंड तीन। कंपेयर कीजिए ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है बेटा, वो समझ लो। दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराना एंड खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, और उसमें हालांकि अगर हम पिछले वाला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 15, उसमें उन्होंने जवाब दे दिया है कि फ्लोरीन जो है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करवाता है और ओवरऑल वो खुद जल्दी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पर क्यों है ऐसा? अब जरा ये कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो समझो इसको। ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। हम किन की बात कर रहे हैं? नॉन मेटल्स के लिए। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है, ठीक है, वो नॉन मेटल्स के लिए आता है। पहला बेटा फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास हैलोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर होगा, गैसियस स्टेट में। आप एनर्जी देंगे ताकि वो ब्रेक करके एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मतलब इस केस में मुझे एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ रही है? देनी पड़ रही है। मैं सबसे पहले फ्लोरीन का भी बॉन्ड तोड़ूंगा और क्लोरीन का भी बॉन्ड तोड़ूंगा।
तो किस केस में ये एनर्जी ज्यादा है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन बॉन्ड की कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा होती है। मतलब जरा ये बात ध्यान से सुन लो, ये एनर्जी मेरी जेब से जा रही है, एनर्जी मेरी पॉकेट से जा रही है। याद रखना, एनर्जी और पैसा जाना नहीं चाहिए, आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इस पॉइंट में कौन जीता है? फ्लोरीन। क्यों भाई? तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि इस केस में जो जीता है वो कौन जीता है? फ्लोरीन, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या लग रही है बेटा इस केस में? कम लग रही है। तो फ्लोरीन इज द विनर। समझ में आ गया क्लास, है ना? तो पहला पॉइंट कौन जीत गया? फ्लोरीन जीत गया। अब हम वापस चलते हैं दूसरे फैक्टर के ऊपर। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? अब जब आपने इनको एटम्स में कन्वर्ट कर दिया तो बेटा एटॉमिक फॉर्म के अंदर ही तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसलिए हमारी अगली आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये कैसे पढ़ते हैं? अब वही एटम जो आपने पिछले स्टेट में एग्जिस्ट कराया था, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, वो गेन करके नेगेटिव एनायन बनाएगा और एनर्जी क्या कर रहा है बेटा? रिलीज कर रहा है, मुझे मिल रही है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज है, तो बेटा ये हमको वो बता रहे हैं कि किसकी ज्यादा है बेटा? क्लोरीन की ज्यादा है। सर कैसे? इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 15 में उन्होंने बताया है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है, तो फ्लोरीन से ज्यादा इस केस में कौन है? क्लोरीन है। अब जरा इस पॉइंट को अच्छे से कंसिडर करके मुझे बताओ कि सेकंड पॉइंट में कौन जीता? अगर एनर्जी रिलीज की बात है, मतलब एनर्जी मिलना, मतलब पैसा मिलना, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, ये मिल रही है एनर्जी। कौन एनर्जी ज्यादा दे रहा है? हाँ जी बेटा, क्लोरीन। फोकस क्लर, वेरी गुड। कौन जीत गया बेटा? इसके अंदर क्लोरीन जीत गया। मतलब 2 पॉइंट आए, पहले पॉइंट के अंदर फ्लोरीन जीत गया और दूसरे पॉइंट के अंदर कौन जीत गया? क्लोरीन जीत गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरा और आखिरी फैक्टर जो है बेटा वो आता है हमारा, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये तीनों पॉइंट ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगले चैप्टर में इनकी बड़ी वैल्यू है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये क्या होता है? कहते हैं याद है ना वो आपने गैसियस एनायन बनाया है, आप उसको पानी में डाल दो और जब आप उसको पानी में डालोगे तो वही गैसियस एनायन क्या बन जाएगा? एक्वस, और एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन।
सर ऐसा क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज्ड एनायन। एनायन या कैटायंस अगर छोटे होते हैं तो उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी, एनर्जी रिलीज जब वो पानी में मिक्स किए जाते हैं तो वो ज्यादा होती है। तो जरा बताओ अब फाइनली इस पॉइंट में कौन जीत गया? फ्लोरीन। कौन जीत गया बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन जीत गया। इसलिए, और इनफैक्ट अच्छी खासी ज्यादा होती है बेटा। इस वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करना, बेटा सिर्फ ये देखकर आप कभी कमेंट मत पास करना कि हाँ जी ये वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या ये वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। अगर आपको किसी एलिमेंट की ओवरऑल रिएक्टिविटी चाहिए, उसकी ई नॉट वैल्यू को देखना होता है। और ये ई नॉट वैल्यू जो होती है बेटा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हमें स्टडी करने होते हैं। मेटल्स के लिए ये वाला फैक्टर तो सेम रहता है, लेकिन ये EgE जो है वो आयनाइजेशन इंथैल्पी में बदल जाती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन जो होती है वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में बदल जाती है। जब सही क्वेश्चन आएगा तो बेटा मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, बट फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की कम है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन दूसरों से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड टूटते समय एनर्जी हमारी कम लगती है, और उसके एनायन की जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल टेंडेंसी इसकी दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराने की काफी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ में आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? यस सर। मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में लिखवाऊंगा, पर आपको बेटा इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा। और मैं आपको अभी दोबारा बता रहा हूं बेटा, ये बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, ताकि ये आगे के चैप्टर में और कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है या फिर वो जल्दी गेन कर लेता है, सिर्फ लूज एंड गेन की बात कर रहा हूं, वो देखकर उसके नेचर और उसके बिहेवियर पे मत जाना। क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? फ्रांसियम। सर क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 में एल्कली में वो सबसे नीचे आता है, उसका साइज सबसे बड़ा है ना। लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, देन सीजियम, ठीक है ना, एंड देन आखिरी में नीचे करते करते रुबीडियम, सीजियम, एंड देन कौन आता है? फ्रांसियम। तो सबसे नीचे फ्रांसियम आता है। इसका मतलब है फ्रांसियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो क्या वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्या वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? आंसर इज नो। क्या मुझे कोई बता सकता है क्लास 11th के अंदर जब हमने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू पढ़ी थी, और मैंने बड़े स्पेसिफाई किया था कि एक एलिमेंट इसके अंदर सबसे टॉप पर होता है और एक एलिमेंट सबसे नीचे होता है। सबसे टॉप पर कोई एलिमेंट बता सकता है कौन सा था? सबसे टॉप पर एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराने की पावर सबसे ज्यादा है। क्या मुझे बता सकता है कोई सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट था? फ्रांसियम।
नहीं बेटा, लिथियम। क्योंकि लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, वैसे ही बेटा लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आता है। दुनिया को लगता है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, नहीं बेटा, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव इन टर्म्स ऑफ जस्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू सोडियम। ओवरऑल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आती है। उस केस के अंदर बेटा लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को एनर्जी के ओवरकम कर देता है। इट इज जस्ट अ सिंपल बिजनेस। हम बिजनेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, हम पैसा लगाते हैं ताकि हमें पैसा ज्यादा मिले। नेचर कैसे करता है बिजनेस? एनर्जी लगाता है ताकि ओवरऑल फाइनल उसको एनर्जी ज्यादा मिले। जिस केस में उसको एनर्जी ज्यादा मिलती है, नेचर वही बिजनेस करता है, और कोई बिजनेस वो करना पसंद नहीं करता। आप अपने आसपास नेचर के जितने भी प्रोसेसेस देख रहे हैं कि वो हो रहे हैं बेटा, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नेचर को वो प्रोसेस करके एनर्जी मिलती है। अब चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए बहुत बुरा हो, नेचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराने वाला, एंड उस सीरीज के हिसाब से लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन कराने वाला। आया बेटा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में? तो मैं जरा इसका आंसर लिखवाऊं आपको। स्टोरी को कॉपी करने दो। हाँ बेटा, मैं अभी कॉपी करवाता हूँ, पहले मुझे आंसर लिखवाने दो, उसके बाद आप कॉपी कर लेना बेटा। यहाँ आपने अगर शुरू कर दिया तो जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना। लिखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रैकेट में लिखो फॉर नॉन मेटल्स, ब्रैकेट बंद, ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रैकेट में फॉर नॉन मेटल्स, ब्रैकेट बंद, डिपेंड्स अपॉन E naught values, depends upon E naught REP values, which further depends on 3 factors, which further depends on 3 factors, that is, first लिखिए बेटा bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, सेकंड लिखिए कॉमा EGE, एंड थर्ड हाइड्रेशन enthalpy। फुल स्टॉप। देखो, फ्लोरीन is considered as strongest oxidizing agent. Fluorine
is considered as strongest oxidizing agent. Because it has maximum positive E naught REP value. It has maximum positive E naught REP value. Full stop. This is due to the reason that लिखो A part, it has low it मत लिखो बेटा, लिखो F bond F, ऐसे लिखो F bond F has low F bond F has low bond dissociation enthalpy, then Cl bond Cl B part लिखो although EGE of F is less negative than Cl, सर एक बार आप प्लीज रिपीट करेंगे second बेटा मैं part? सब बोर्ड ये यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, कौन सा वाला पॉइंट रिपीट करना है Second, B बेटा? part. हाँ बी पार्ट, ऑल्दो EGE of F लिखा ना, ऑल्दो EGE of F is less negative than Cl, Thank you, sir. वेलकम बच्चे, एंड सी पार्ट लिखो बट hydration enthalpy of F negative is so very high then Cl minus, but hydration enthalpy of F negative is so very high then Cl minus
which makes F2 stronger oxidizing in nature, which makes F2 stronger oxidizing in nature than Cl2. फुल स्टॉप। एंड आपको जो जो पसंद है आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोजेंस की। कहते हैं फ्लोरीन काफी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी के हैलोजन से। सर क्यों? इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सब इसके ऑपोजिट है। इस वजह से फ्लोरीन बहुत डिफरेंट है। सारी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। इसकी सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। सर क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दूसरों के साथ बनाता है। खुद का उसका ये वाला बॉन्ड जो है बेटा वीक है, लेकिन दूसरों के साथ वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जो क्या होता है बेटा HOF। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस HOF एसिड के साथ कि अगर ऑक्सो एसिड बनता है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके अंदर कितना होना चाहिए? +1। मेरा लॉजिक समझ में आया? अगर ऑक्सो एसिड्स बनते हैं तो फ्लोरीन का इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन सर आप तो पिछले लेक्चर में बोल रहे थे कि फ्लोरीन +1 तो शो करता ही नहीं है। बिल्कुल सही। इस वजह से ये फटाफट डिकम्पोज करके HF और साथ में क्या दे देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। फर्स्ट थिंग। सर सेकंड थिंग भी है इसके अंदर? यस सर, सेकंड थिंग क्या है? अब जरा ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज तक हम जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते आते हैं तो उसके अंदर हमने फ्लोरीन के एटम को सबसे आगे रखा है, क्योंकि फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सही कहा, क्योंकि बेटा जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी है आज तक वो किसकी थी? सिर्फ एटम्स की थी, एलिमेंट्स की थी। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है, जैसे OH- ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F से ज्यादा होती है। हमने ये वाली चीजें नहीं पढ़ी बेटा, ये वाली चीजें जो है वो ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाती है। ग्रुप ऑफ एटम्स, उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आपको पता है NO2 ये जो ग्रुप है इसकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की, है ना? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवाते हैं। हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राइफ्लोरोमिथाइल, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? सिर्फ एलिमेंट्स की थी। अब यही कॉन्सेप्ट आ गया। कल को अगर आप OH- और F के बीच में कंपाउंड बनाते हो तो यहां पर ये है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना, OH- F पॉजिटिव, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऐसे कंबाइन करेंगे। बट
ये कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आता है वो ये आता है क्योंकि OH माइनस एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से F पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन लिखते हम इसको ऐसे है, और हम अगर एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली देखें तो HOF के अंदर F को पॉजिटिव स्टेट शो करना चाहिए, जो बहुत मुश्किल होता है। इस रीजन की वजह से वो ब्रेक करके HF और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या चीज अनस्टेबल क्यों होगा बेटा? क्योंकि HOF के अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रहा है, और फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ -1 स्टेट शो करना पसंद करता है, इसलिए ये एसिड अनस्टेबल होता है। ऑक्सो एसिड का मतलब बता दो। क्या चीज? ऑक्सो एसिड का मतलब बता दो पूरी है मैम। किसका? ऑक्सो एसिड बेटा वो एसिड्स जिनके अंदर सेंट्रल एटम का डबल बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, पर इस वाले एसिड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑक्सो एसिड, अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। किसी ने ये सब कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हाइड्राइड्स। ये जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं? HX, और वो नेचर में क्या होते हैं? वॉलेटाइल, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। लेकिन HF जो है वो क्या होता है? लिक्विड। सर किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब दुनिया को लगता है कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो एसिडिक स्ट्रेंथ HF की ज्यादा होगी। नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज्यादा होती है। सर क्यों? भाई बॉन्ड टूटेगा तभी तो H पॉजिटिव होगा। भाई कोई भी कंपाउंड H पॉजिटिव देगा तभी तो वो एसिड होगा, और आयोडीन वाले बॉन्ड के अंदर वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा, इसलिए वो H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। कहते हैं सारे एसिड्स H पॉजिटिव देते हैं, लेकिन जल्दी देने वाला HI है, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ वीकेस्ट है, क्योंकि वो क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकेस्ट है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है? जिसकी लेंथ छोटी होगी वो वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए HF सबसे ज्यादा स्टेबल है, इतनी आसानी से वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। देन हम बात करते हैं हैलाइड्स की। कहते हैं अगर ये वाले हैलोजेंस कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी वाले मेटल्स जैसे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं। आयोनिक उनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा? MF, मतलब मेटल विद फ्लोरीन। दिस इज मोस्ट आयोनिक। सर ये आयनिक क्यों है? क्योंकि बेटा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में बहुत ज्यादा है। जैसे ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम होना शुरू हो जाता है, नेचर आयोनिक से कोवैलेंट होना शुरू हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, मैं वापस दोबारा आ जाऊंगा। कहते हैं लेकिन अगर ये मेटल्स हाई IE वाले बनाएंगे जैसे टिन, लेड, एंटीमनी, तो ये कोवैलेंट हैलाइड्स है, और अगर ये प्रॉपर नॉन मेटल्स के साथ आपस में कंबाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कोवैलेंट ही बनेंगे नेचर के अंदर। आया कॉन्सेप्ट समझ में? देन आता है नेक्स्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, टू गिव और ऐड हाइड्रोजन, टू गिव और ऐड हाइड्रोजन। किसकी टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। HF की सबसे कम है, उससे ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI। सर क्यों? वही सेम रीजन, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा। ऑक्साइड्स कहते हैं हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली तो कंबाइन नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्टली जरूर कंबाइन करते हैं और अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। कोई नहीं पूछता इनके बारे में, पर हम फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं। कहता है फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। OF2 तो फिर भी स्टेबल है, पर O2F2 अनस्टेबल है। सब अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स है, मतलब दे कैन गिव फ्लोरीन। एग्जाम्पल, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड प्लूटोनियम को किसमें कन्वर्ट कर देता है? प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड, ताकि हम उसको न्यूक्लियर फ्यूल से आराम से निकाल सके। क्योंकि प्लूटोनियम अकेला नेचर में क्या होता है बेटा? रेडियो एक्टिव, तो खतरनाक एलिमेंट है। हम उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करके रिमूव करवाते हैं। क्लोरीन भी देख लो, Cl2O, ClO2, ClO3, Cl2O6, Cl2O7 सब। ClO2 जो होता है ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है, स्विमिंग पूल के पानी को क्लीन करने के लिए। ये भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, खुद गेन करेंगे। ब्रोमीन भी देखो कितने सारे ऑक्साइड बनाता है, वो भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन थोड़े कम स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब के सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं एक्सप्लोसिवली ऑन हीटिंग। ओवरऑल कोई नहीं पूछता ऑक्साइड्स को। नाउ एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 16 कहता फ्लोरीन एग्जिबिट करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन बाकी हैलोजन जो है वो +1, +3, +5, +7 स्टेट शो करते हैं। क्यों भाई? तो उसके रीजन क्या है? पहला रीजन, दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस। दूसरा रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनकी वजह से वो पॉजिटिव स्टेट शो करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? HF, साथ में ऑक्सीजन गैस, या फिर आप ओजोन गैस, कुछ भी बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ऑक्सीजन गैस दे दो, कोई ऐसी बात नहीं। पहला। दूसरा, क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 2 मेन रीजन है, ठीक है, वो जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी करना है तो। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन, लैब में अगर आपको क्लोरीन बनाना हो तो हम हीट करते हैं HCl को विद MnO2 या KMnO4, तो आपको क्लोरीन गैस दे देता है। NaCl को भी आप MnO2 के साथ इन एसिडिक मीडियम करेंगे रिएक्ट, तो क्लोरीन गैस आ जाती है।
KMnO4 को आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये लैब में हो गई दोनों। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। कमर्शियली क्लोरीन को आप एनोड पे ऑब्टेन करते हैं जब आप नमक वाले पानी में करंट पास करते हैं, है ना, जिसको हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। इसे क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस, HCl का ऑक्सीडेशन। अगर आप HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ 723 केल्विन, तो वो भी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी आपकी प्रिपरेशन आती है क्लोरीन गैस की। ऐसी कोई खास प्रिपरेशन जो है नहीं पूछी जाती विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, है ना। तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट नो है ये टॉपिक, इस पे क्वेश्चन कम ही आता है। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये ग्रीनिश येलोइश गैस है, तो कलर का ध्यान रखना। अगेन पंजेंट स्मेलिंग, आपको पहले भी बताया था। तो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन के ग्रीनिश येलोइश कलर की, साथ में उसका पंजेंट स्मेल, ठीक है। सफोकेटिंग ओडर, पानी में सॉल्युबल, 2.5 टाइम्स एयर से हैवी होती है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 239 केल्विन। तो ये क्लोरीन गैस पानी में डिसॉल्व करती है। कैसे करती है अभी बात करेंगे उसके बारे में। रिएक्शन कैसे शो करती है? मेटल्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स बना देगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन करेगा। फेरिक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, डाई सल्फर डाई क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन करोगे तो HCl दे देगा, और H2S के साथ रिएक्ट करोगे तो HCl और साथ में क्या दे देगा? सल्फर दे देगा। टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या दे देगा? HCl और कार्बन, काला धुआं। रिएक्शन अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट है। अगर NH3 एक्सेस में है, क्योंकि इसके साथ 8 NH3 जुड़ रहा है बेटा, तो यहां पर अमोनिया जो है वो एक्सेस में है क्लोरीन के साथ, तो वो अमोनियम क्लोराइड और N2 देगा। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो बेटा वो क्या देगा? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। बेटा ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। सर क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 बिग साइज सराउंडिंग क्लोरीन एटम्स, जिनकी वजह से रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा होती है। बेटा सराउंडिंग एटम हमेशा छोटे साइज का होना चाहिए। अगर सराउंडिंग एटम बड़े साइज का होगा तो बेटा मॉलिक्यूल के अनस्टेबल होने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ इंपॉर्टेंट है, जरा इसको मार्क कीजिए। और आगे तो और भी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाले। अब है इसकी रिएक्शन एल्कलीज के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। NaOH अगर तो कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो बेटा क्लोरीन क्या दे देता है? NaCl, साथ में NaOCl। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या है बेटा? 0। NaCl में क्या होगा? -1, और NaOCl में बेटा क्या होता है? +1। तो ये एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। लेकिन अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH की जगह आप हॉट एंड कॉन्क NaOH ले लेंगे
तो क्लोरीन अगेन शो करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन, पर इस केस में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोरेट, जिसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। साथ में क्या दे देगा, वाटर। तो ये रिएक्शंस है क्लोरीन की NaOH के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। अगेन ये आ गया 0, इस केस में क्लोरीन कितना आ गया, +1, इस केस में क्लोरीन कितना आ गया, -1, राइट। तो ये कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, जो ट्रीटमेंट ऑफ स्विमिंग पूल वाटर्स में काम आता है। हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन, अगर तो एल्केन्स है तो बेटा ये क्या शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर कौन सी वाली, फ्री रेडिकल, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड है तो क्लोरीन सिंपली ऐड हो जाएगा। इथीन है ना ये, CH डबल बॉन्ड CH, आप देखो क्लोरीन ऐड कर दोगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये दे देगा H बॉन्ड C बॉन्ड H Cl बॉन्ड C H H बॉन्ड Cl 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, हमने कहा था ना क्लोरीन जो होता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। कैसे, जरा देखो, क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। लेकिन ये रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना बेटा। एक्चुअली में पहले क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है बेटा HCl, साथ में वो क्या बनाता है, HOCl। लेकिन बाद में ये HOCl ब्रेक करके HCl और साथ में क्या दे देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसलिए बेटा हमने फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये लिखा है। अब जरा देखो क्लास, क्लोरीन अगर ब्रेक करेगा तो वो क्या बनाएगा, Cl पॉजिटिव और साथ में क्या दे देगा, Cl नेगेटिव, है ना। क्लोरीन का डिसोसिएशन, हेट्रोलिसिस। और पानी अगर ब्रेक करेगा तो बेटा वो क्या देगा, H पॉजिटिव, साथ में क्या देगा, OH नेगेटिव। तो अगर आपको पानी के साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल रहा है बेटा, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए और ये दोनों आपस में कंबाइन करके, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो HCl आ जाएगा, ये रहा। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो HOCl आ जाएगा। लेकिन ये HOCl थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये ब्रेक करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को बेटा क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। एंड द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन, नॉट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच इज बेस्ड ऑन रिडक्शन, जिस वजह से वो कलर रीगेन कर लेता है। पर क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है बेटा वो परमानेंट होता है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। ये क्या है,
परमानेंट। सर क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। अनलाइक सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन जो टेम्परेरी होता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। आई होप आपको याद आया बेटा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने फ्लावर्स की पत्तियां ली थी, पेटल्स लिए थे, उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करी थी। तो पहले वो डीकलराइज हो जाती है और बाद में जब उसको ओपन करते हैं एयर में तो कलर दोबारा आ जाता है। तो हम वो वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। बेटा कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूं ये। तो आप देख सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का, ठीक है। पानी क्या देता है? HCl, साथ में क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन। कलर्ड मैटर क्या हो जाता है? कलरलेस। अब जरा देखो भाई, क्लोरीन के पानी का कलर, मतलब क्लोरीन वाटर का कलर जो होता है वो येलो होता है, पर वो धीरे धीरे पड़ा पड़ा लूज हो जाता है। सर क्यों? बेटा इसका कलर क्या है? येलो। येलो कलर को जब नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा तो बेटा उसका क्या हो जाएगा? कलरलेस, है ना। कहता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl which gives nascent oxygen and is responsible for oxidizing and bleaching properties and it is permanent। क्यों? It is based on oxidation। तो वंस अगर मटेरियल इज ऑक्सीडाइज्ड तो उसके बाद वो बार बार ऑक्सीडाइज नहीं करता। देन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, खुद गेन करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर्स मैं लिखूंगा, तो इनको कॉपी करना है आपने साथ साथ में। ये देखिए फेरस के सॉल्ट्स है, क्लोरीन गैस है, क्या बना देगा? फेरिक, और खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन। सोडियम सल्फाइड है, सल्फर पे +4 है, क्लोरीन 0 है, सल्फाइड को क्या बना दिया? सल्फेट, खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन। सल्फर डाइऑक्साइड है, +4 स्टेट है, क्लोरीन गैस है, क्या बना दिया? सल्फेट, साथ में क्या आ गया? -1। आयोडीन से भी इलेक्ट्रॉन क्या करवा देगा? लूज, खुद क्या कर लेगा? गेन। क्लोरीन के यूजेस स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग पेपर, पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। एग्जाम क्या? एग्जाम में आ सकते हैं तो? नहीं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ये पॉइजनस गैसेस बनाने में काम आता है, जैसे फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। फॉर्मूले कोई नहीं पूछेगा, पर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेम 2 पॉइजनस गैसेस फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरीन। तो फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड जैसे DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, जर्मिसाइड्स, ड्रग्स, डाइज, एंड ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। कर लो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपी। कहते हैं गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन वाटर, ठीक है, रिएक्ट करके क्या देता है? HCl, एंड साथ में क्या देता है? नेसेंट ऑक्सीजन, जो कलर्ड मैटर को क्या कर देता है? कलरलेस। कहते हैं नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, फॉस्जीन गैस, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस। Write the balanced equation for the reaction of chlorine with hot and concentrated NaOH. NaOH
एंड क्लोरीन। ये हॉट एंड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaCl, NaClO3 साथ में क्या देता है, वाटर। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और यस, इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो क्लोरीन 0 -1 +5, 0 oxidation state changes to -1 and +5. It is a disproportionation reaction. कर लो कॉपी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, ये नेक्स्ट कंपाउंड है हैलोजेंस का। प्रिपरेशन, NaCl को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, H पॉजिटिव देगा, साथ में HSO4 नेगेटिव देगा। ये H पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, सोडियम बायसल्फेट आ गया, जिसको फर्दर रिएक्ट करेंगे तो वो दोबारा क्या दे देगा, HCl दे देगा, और ये यहां चला जाएगा, सोडियम सल्फेट आ जाएगा। प्रॉपर्टीज, कलरलेस, अगेन HCl पंजेंट स्मेलिंग गैस है। फर्क ये है कि ये कलरलेस है, ये आराम से लिक्विफाई कर जाती है, आराम से फ्रीज भी कर जाती है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाती है, और गैस पानी में इनसॉल्युबल होती है। अच्छा खासा ये गैस नेचर में एसिडिक है। ये HCl गैस अच्छी खासी नेचर में एसिडिक है क्योंकि ये पानी में जाके H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करती है और इसके Ka की वैल्यू 10⁷ है। इट इज वेरी हाई, हेंस हाईली एसिडिक। रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया एक बेस है, ये एक गैस है जो कंबाइन करके क्या बना देगी, सॉल्ट। जब आप HCl के 3 पार्ट लेते हैं, एक पार्ट HNO3 के साथ, तो वो एक सोल्यूशन बनाते हैं एक्वा रिजिया, जो नोबल मेटल जैसे गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व करने के काम आता है। क्यों? क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये देखिए, टेट्रा क्लोराइडो ऑरेट, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं इनके, ठीक है। PTB डिसॉल्व हो जाता है, हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं या प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, उनका कुछ मास सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो जाता है। कर लो कॉपी, कुछ कॉपी करना हो तो इसमें। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा जब HCl, तो सॉल्ट साथ में पानी और CO2 गैस दे देगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट विद पानी और CO2 गैस। सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, ठीक है। Then extracting glue from bones and purifying bone black in medicines as a lab reagent। कहते हैं जब HCl फाइनली पाउडर्ड ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फेरस क्लोराइड बनाता है। फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि आयरन के पाउडर के साथ जब HCl रिएक्ट करता है
तो वो फेरस क्लोराइड बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये हाइड्रोजन गैस आयरन को और इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देती। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस डज नॉट अलाउ आयरन टू फर्दर लूज इलेक्ट्रॉन्स। कर लो कॉपी इसको। कर लिया भी कॉपी? आगे बढ़े। ऑक्सो एसिड्स ध्यान दीजिएगा भाई। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, फ्लोरिक एसिड या फिर हाइपोफ्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HOF, जिसके अंदर उसका स्टेट कितना होता है +1। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये है आपके सारे एसिड्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं हैलिक एसिड क्योंकि इसके अंदर हैलोजन का स्टेट कितना होता है +1। इसे कहते हैं हैलस एसिड, इसके अंदर हैलोजन कितने होते हैं +3। हैलिक के अंदर +5 और पर हैलिक के अंदर कितना होता है स्टेट +7। HOF का मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। H बॉन्ड O बॉन्ड F और फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर। सेम गोज यहां पर H बॉन्ड O बॉन्ड Cl और हैलोजन के 3 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर देखो, H बॉन्ड O बॉन्ड Cl और साथ में क्लोरीन का डबल बॉन्ड O के साथ और 2 लोन पेयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो, H बॉन्ड O बॉन्ड Cl, एक डबल बॉन्ड O के साथ, एक डबल बॉन्ड O के साथ, और साथ में एक लोन पेयर। और पर क्लोरिक एसिड HO बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो इस HOCl को ये लोग ऐसे भी लिखते हैं HClO2, इसको वो ऐसे भी लिखते हैं HClO3, उसको वो ऐसे भी लिखते हैं HClO4। लेकिन ये जो OH बॉन्ड है ना, लेफ्ट वाला जो आता है, यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है। क्या मुझे कोई बता सकता है हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक और परहैलिक एसिड में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है? हाइपोहैलस। नो, परहैलिक का। सर क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी हाई। क्या मुझे कोई बता सकता है इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर हु इज द मोस्ट एसिडिक? पैरायोडिक एसिड। पैरायोडिक। HClO4। सर क्यों? Cl has high electronegativity। कर लो कॉपी फटाफट। सर पर आयोडिक एसिड क्यों नहीं? ओके सर। H बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl
H bond O single bond Br, H bond O single bond iodine. आपको इन तीनों में से क्या रिलीज करवाना है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव रिलीज करवाने का मतलब है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लो। कौन सबसे ज्यादा खींचेगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा है, वो ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींच लेगा। लेकिन ऑक्सीजन और ब्रोमीन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो तो Br से खींच रहा है, ऑक्सीजन जो आयोडीन से ही खींच रहा है, तो वो कहाँ H पॉजिटिव रिलीज कर पाएंगे? H पॉजिटिव तो रिलीज वही कर पाएगा ना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों के कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैं मान रहा हूं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, लेकिन कंपैरिजन में Cl, Br और आयोडीन में क्लोरीन ही खींच सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखो बेटा, मैंने बताया था ना कि डबल बॉन्ड हैलोजन का जरूर होना चाहिए। यहां पे 3 लोन पेयर है, ठीक है। इस केस में एक लोन पेयर आ जाता है, इस केस में पर क्लोरिक एसिड में तो होता ही नहीं है। ये वाला बॉन्ड टूटता है तो H पॉजिटिव रिलीज होता है। ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाइपोहैलिस एसिड्स के अंदर HOX के अंदर HOCl सबसे ज्यादा नेचर में एसिडिक है। कहते हैं ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन पुल्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ O बॉन्ड X, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, सॉरी ऑक्सीजन की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर इंक्रीज करती है फ्रॉम Cl टू I, देन O बॉन्ड H ब्रेक करता है इसके अंदर। आप इसको ईदर वेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली बाकी हैलोजन से ज्यादा है, तो OH बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। पर हैलिक एसिड HXO4 के अंदर कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? अगेन वही सेम रीजन, आउट ऑफ ऑल दी हैलोजेंस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा है बाकी हैलोजन से। As the electronegativity of X decreases, tendency to withdraw electrons OH बॉन्ड में से कम हो जाती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑक्सो एसिड्स सबसे कौन होगा? क्यों भाई? सबसे ज्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट। Greater the number of oxygen atoms in the anion, greater is the dispersal of negative charge through p-pi back bonding, या फिर आप इसको आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये सिंपल ज्यादा बेटर रीजन है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है। आज हम यहीं तक करेंगे, आप कॉपी कर लो।